गर्भवती महिला पति के लिए कुरियर लेने गई, पर अचानक 3 गुंडों ने सड़क पर। महिला झगड़ा नहीं चाहती थी, पर जब उसने गंदे हाथों से उसके पेट को छुआ, महिला अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। वह इस आदमी को सबसे दर्दनाक सजा देना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पागल गुंडे ने तुरंत एक क्रूर फैसला लिया। एक जोरदार मुक्का चेहरे पर मारा। गिरी गर्भवती महिला ने अपनी जान गंवा दी, पर वे रुके नहीं, बल्कि अपने जूते गर्भवती के पेट पर मारे। एक मजबूत पुलिसकर्मी गुस्से से उसकी ओर दौड़ा, पर डरावनी बात यह थी कि जब गलियारे के सभी डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को देखा तो सब चुप हो गए, क्योंकि यह पुलिसकर्मी गर्भवती महिला। हत्यारे की शक्ल पूछने के बाद उसने तुरंत एक पागल फैसला लिया कि वह अपने तरीके से सभी हत्यारों को सबसे दर्दनाक सजा देगा। लेकिन जब लाओ हेई का गुस्सा चरम पर था, पुलिस स्टेशन के साथी दौड़े आए और कहा कि स्थानीय कानून हत्यारे को सजा देगा। और इससे लाओ हेई को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि स्थानीय कानून हत्यारे को केवल 3 साल की सजा देगा, फिर वह आराम से जेल में रहेगा। इसलिए पत्नी के हत्यारे को सही सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वह जेल में आराम से अपना जीवन बिताएगा। पर डरावनी बात यह है कि लाओ हेई ने साथियों को नहीं रोका, बल्कि खुद हत्यारे को जेल भेजने को कहा, क्योंकि उसने एक और क्रूर फैसला सोच लिया था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि गिरफ्तार हत्यारे ने गालियां देते हुए शेरिफ के परिवार को बुरा भला कहा और दावा किया कि यह आत्मरक्षा थी, और इससे नफरत से भरे अधिकारी पूरी तरह गुस्से में आ गए। उसी समय बचाई गई पत्नी मुश्किल से बची, पर दुर्भाग्य से गंभीर चोट से बच्चा पेट में ही मर गया। जब इस दुखद खबर का पता चला, लाओ हेई ने एक भी आंसू नहीं बहाया, क्योंकि जब दर्द और दुख चरम पर हो तो आंसू भी नहीं निकलते। इसलिए उस रात उसने अपनी प्यारी पत्नी को अलविदा कहा, फिर सेल में गया, अपनी बंदूक उतारी और सजा के औजार निकाले। वह अपनी जान की परवाह किए बिना हत्यारे को जीते जी नरक का स्वाद चखाने पर तुला। जैसे ही उसने उनकी सेल का दरवाजा खोला, उसने खेल के नियम बताने शुरू किए। जैसे ही एक छोटा भाई जमीन पर गिरा, दूसरे गुंडे ने मौका देखकर लाओ हेई का गला दबा दिया। और जो बात और भी गुस्सा दिलाने वाली थी, पीछे के मुख्य अपराधी ने न केवल गंदी गालियों से लाओ हेई के पूरे परिवार को बधाई दी, बल्कि छोटे भाई को उसे जिंदा गला घोंटने के लिए उकसाया भी। लेकिन उसने लाओ हेई की ताकत को कम आंका और बदला लेने के उसके संकल्प को भी कम आंका। इस समय गंजे को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाओ हेई ने अभी बनाए कागजी बाघ को हाथ में बांधा और उसे तोप के गोले जैसी मुट्ठी का स्वाद चखाने का फैसला किया। लेकिन इस खतरनाक पल में गंजे ने एक तेज स्टील का चाकू उठाया और लाओ हेई की गर्दन में बड़ा छेद करने की तैयारी की। लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने सभी चालें बेकार हैं। लाओ हेई ने इस आदमी को गिराया, तोप के गोले जैसी मुट्ठी उठाई और गंजे की पसलियों पर निशाना साधा। एक कर्कश आवाज के साथ गंजे की 3 पसलियां सीधे टूट गईं। लेकिन गुस्से से भरा लाओ हेई नहीं रुका। उसने फिर से तोप के गोले जैसी मुट्ठी उठाई और उसके सिर पर पागलों की तरह वार। भले ही इस आदमी की खोपड़ी चकनाचूर हो गई, फिर भी उसके दिल की नफरत शांत नहीं हुई, क्योंकि अजन्मा बच्चा कभी वापस नहीं आ सकता था। इसलिए शेरिफ की जांच के सामने भी उसने अपना सख्त रवैया बनाए रखा।